के यहां हुई है? क्या दिन में कोई पार्टी गैलेक्सी अपार्टमेंट में हो रही है? और ये पूरा मामला कोविड के दौर का है मित्रों। तो 7 जून को अगर गैलेक्सी अपार्टमेंट में कोई पार्टी है तो उसके डिटेल खंगाल रही है, और अगर 8 जून को कोई पार्टी हुई है, मतलब 7 जून की रात को लेट नाइट पार्टी चल रही है गैलेक्सी अपार्टमेंट में, और 7 जून को ही पार्टी चल रही है एकता कपूर के यहां, तो ये दो पार्टी क्या एक साथ चल रही है? अब ईमानदार पुलिस ऑफिसर की टीम अपने सूत्रों से यह पता करने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे प्रकरण की असल सत्यता क्या है। जो इनपुट दिशा सालियान के पिता ने और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने और क्यूबाइट नेटवर्क ने जो इनपुट मुहैया कराए हैं, जो साक्ष्य दिए हैं, वो साक्ष्य ऐसे हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो क्या दिशा सालियान की जो मौत हुई है वो पार्टी में हुई है या पार्टी के बाहर हुई है? और पार्टी के बाहर हुई है तो सलमान के भाई आरबाज की उसमें क्या भूमिका है, और सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की क्या भूमिका है? अब आप कहेंगे कि सलमान के ऊपर यकायक क्यों चला गया मामला? इसलिए मामला चला गया क्योंकि डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, इन सबके संरक्षक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम इन लोगों को पता चला है, तो पता चला है कि ये तो परमवीर सिंह भी है और सलमान खान भी है, क्योंकि सलमान का भाई इस धंधे में इन्वॉल्व है, सलमान का बॉडीगार्ड इस धंधे में इन्वॉल्व है, और इस सबको सपोर्ट मिल रहा है मुंबई के पुलिस कमिश्नर से। क्यों मिल रहा है मुंबई के पुलिस कमिश्नर से? क्योंकि मुंबई का पुलिस कमिश्नर अपने बेटे को पूरी तरह से इस पूरे गैंग में इन्वॉल्व किया हुआ है। उनका बेटा जो रोहन सिंह है वो इस गैंग का जीता जागता हिस्सा है। इसीलिए अब वो सारे पुलिस और ये बात देखिए, वहां के पुलिस ऑफिसर्स को ये सारे इनपुट्स हैं। अब ये है कि ये सारे फैक्ट्स इकट्ठा करके जो फाइनल रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसमें कि इनको रिप्लाई फाइल करना है, उस रिप्लाई के लिए ये कोरोबोरेटिव एविडेंस तय कर रहे हैं कि अगर हमने एफआईआर किया तो हमें आदित्य ठाकरे को उठाना पड़ेगा, और आदित्य ठाकरे को उठाना पड़ेगा तो हमें परमवीर सिंह को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा, और फिर सलमान खान को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो क्या जिया खान में तो पर्दे के पीछे से खेल करते रहे सलमान खान, क्या इस बार सलमान की गिरफ्तारी हो सकती है? और अगर होगी तो उसका आधार क्या है? उसी आधार की तहकीकात मुंबई के कुछ स्मार्टेस्ट पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं, और इसकी खबर कानो कान किसी को नहीं है। तो मुंबई पुलिस का जो अपना इंटेलिजेंस इनपुट है वो इन सारे खबर को खंगाल रहा है, और मेरे पास जो इनपुट आए हैं वो क्यूबाइट के लगातार लास्ट खबर जो हमने दिखाई थी कि डीजीपी साहब, मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को ये जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब अगर देंगे तो उनको, अगर वो कोई गलत जवाब देते हैं तो फंसेंगे, और सही जवाब देते हैं तब भी उनको जवाब देना पड़ेगा कि जब ये सही जवाब थी तो आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की। तो एक खास टीम को मुंबई पुलिस ने काम पे लगा दिया है, और आप ऐसा समझिए कि जैसे दाएं हाथ को बायां क्या कर रहा है ये पता नहीं है, बाएं हाथ को दायां क्या कर रहा है ये पता नहीं है। इस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट मैं आज आपके सामने दे रहा हूं। इसलिए मुंबई में बड़ी खामोशी है, और ये खामोशी, ये जो शांति है ना, ये तूफान के आने के पहले की शांति है। और इसलिए मुंबई पुलिस को लग रहा है कि साहब अब मेरे पास कोई जवाब नहीं बन रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैंने दिशा सालियान के पिता ऐसे आए थे, मैंने उनको भगा दिया, ये तो जवाब नहीं बनेगा। तो मुझे तो कहना पड़ेगा कि नहीं, दिशा सालियान के पिता ने जो कुछ भी कंप्लेन दिया है, और चूंकि सरकार ने ऑलरेडी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया है कि मैंने उनके सारे कंप्लेन का कॉग्निजेंस ले लिया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बचने के लिए उन्होंने कहा कि एसआईटी को हमने दे दिया है, एसआईटी को ऑलरेडी कोर्ट ने फटकार लगा दिया है, और इस उत्तर से अदालत संतुष्ट नहीं है। तो अब अदालत
के डर से, भय से कि अब हमको अदालत में जवाब देना पड़ेगा, और अगर जवाब देना पड़ेगा तो जरा सा इन्वेस्टिगेशन कर ही लिया जाए। इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके नहीं होगा, छोड़ो, एसआईटी को छोड़ दो, हटा दो। जब परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे, शरद पवार मिलकर के एक इंस्पेक्टर लेवल के व्यक्ति को पुनर्बहाल करने के लिए, दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए इतनी एड़ी चोटी का जोर लगा सकता है, तो क्या मुंबई पुलिस के पास इंटेलिजेंस ऑफिसर की कमी है? नहीं है। सरकार अगर चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। मित्रों, सरकार ने चाह लिया है। बहुत सारे लोग मेरे इस टाइमलाइन पे आके लिखते हैं कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है, कुछ नहीं होगा, सब बकवास है। उस वक्त तक भी कहा जा रहा था, जब अदालत ने फटकार लगाई तब भी ये लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, तब भी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। अरे सब कुछ होगा, और सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ होने पर क्यूबाइट नेटवर्क मजबूर कर दिया है, ये भी जान लीजिए। हमारे आखिरी जो शो थे, लास्ट शो जो मैंने महाराष्ट्र के डीजीपी को, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को आगाह करते हुए किया था, यह उसका नतीजा है कि मुंबई पुलिस अब हरकत में है। बस यह बात है कि कानो कान खबर नहीं हो रही है। अब इसी जांच में यह आंच सलमान खान तक पहुंच रही है कि मैनेज कौन कर रहा है, सीबीआई को मैनेज कौन कर रहा है, चंद्रचूड़ के बेटे को मैनेज कौन कर रहा है, अभिनव चंद्रचूड़ कैसे वकील बन रहे हैं रिया चक्रवर्ती के, कौन पैसा दे रहा है। और ध्यान रहे, अभी एक खबर आ रही है हमको कि रिया के जो नए बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने शायद झटका दे दिया है। उनको शायद इस बात का इल्म हो गया है कि ये जो कहानी बन रही है ना कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया है, ऐसा है नहीं मामला। तो बच बच करके अब वो शायद निकलने का मन बना रहे हैं। हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक उड़ती खबर आई है मेरे पास कि रिया चक्रवर्ती के वर्तमान बॉयफ्रेंड जो हैं वो रिया को डंप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे भी वो आशिक मिजाज लोग हैं, ये लोग हर साल भर, 1.5 साल के बाद इनका मन भर जाता है और फिर दूसरे की तलाश ये लोग शुरू कर देते हैं। वो भी एक कारण रहा होगा, लेकिन अभी वर्तमान कारण यह है कि साहब इनके साथ कितना लंबा चलेगा, और इसमें तो हम फंस जाएंगे, हमारी बदनामी होगी, केस खुल गया है, क्लोजर रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। वो भी घेरे में हैं जांच के, ये ध्यान रहे। और कब किसको सम्मन चला जाए कहना मुश्किल है। सलमान खान की यह जांच हो रही है कि 13 जून के बाद, 8 जून तक तो उन्होंने मैनेज कर लिया था, 8, 9, 10